सब्सक्राइबर थी, एक 2 फीमेल भी आई थी ना, यंग लेडीज़ थी, तो उनमें से एक ने जो इसके साथ रील बनाई ठरकुल्ले के साथ, भाई ये बिल्कुल सो के आया था बेचारा मासूम। कभी कभी कहते हैं ना कि ये फेम और ये चीज़ें कितनी अपने ऊपर ही भारी पड़ जाती हैं कभी कभी। मुझे ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल बेचारा सो के आया था, ठीक है, लिटरली सो के उठा था, पूरा इसका फेस दिख रहा था कि ये सो के उठा है, ठीक है। और उस लड़की ने इससे कहा होगा कि रील बनानी है, और वो भी रोमांटिक सॉन्ग पे, ठीक है। इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था ये, इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसके बाद ये रील तो बनाया इसने उसके साथ, लेकिन इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था। और वो जो लेडीज़ थी, जो औरत थी, वो भाई फुल ऑन एकदम रोमांटिक, बाकायदा एकदम क्लोज हो के रील बना रही थी, वो सब कर रही थी, और ये इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था, बिल्कुल सो के उठा कोई, और उसके सामने आप बोल दो कि चलो तुरंत रील बनाते हैं रोमांटिक गाने में। मतलब मुझे कभी काफ़ी अजीब लगा कि लोग इतने कैसे, मतलब एकदम पागल होते हैं क्या, उनका दिमाग विमाग काम नहीं करता। अरे ठीक है, किसी के घर आए हो मिलने को भी स्पेस दो यार, हद है। और ये एक बात और बता दूं, ये जो कुछ लोग कमेंट करते हैं ना, मुझे कल भी मैंने काफ़ी कमेंट आपके डिलीट किए हैं, मैं पहले ओपनली बताती हूँ, मैंने डिलीट किए हैं, ठीक है। जितने ऊपर ऊपर मुझे 2-4 दिखे उनको मैंने डिलीट किया है। तो ये बकवास मारने मेरे पास आया मत करो। मैं यहाँ रिएक्शन चैनल के नाम से बैठी हूँ, तो अगर उनके व्लॉग आएंगे तब तक मैं रिएक्शन दूंगी, और वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये मैं पहले भी ओपनली बता चुकी हूँ, तो मैं डेफिनेटली दूंगी। तो आप बकवास करने मत आया करो कि आपका उनका नाम लिए बिना दिन नहीं कटता, आपका उनके नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, ठिकाना नहीं हो सकता। तुम क्यों मुंह उठा के यहाँ चले जाते हो? तुम्हारा मेरे लाइफ को देखे बिना चैन नहीं आता है? क्यों देखते हो? तुम्हारे घर में होता है जो बेचती हूँ मैं, बेवकूफ़ कहीं के, और चले आएंगे कमेंट करने मुंह उठा के, शर्म नहीं है? तो तुम सब अपना एड़ी चोटी का जोर भी लगा लो, मेरा काम है रिएक्शन देना, मैं देती रहूंगी जब तक वो व्लॉग डालते रहेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और उन्होंने अपने कोई घर में घरेलू बात करने के लिए व्लॉग नहीं डाला है, उन्होंने इसीलिए डाला ही है कि पब्लिक इस पर डिस्कस करे। बेवकूफ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और जिसको जिसको रिएक्शन वाले डिस्कस करना बंद कर देते हैं, उसका काम धंधा चौपट हो जाता है। तो तुम लोग इनडायरेक्टली उनका नुकसान करवाने पे तुले हो, तुम कोई उनके सपोर्टर नहीं हो, तो भागो यहाँ से, दिख मत जाना मुझे, ठीक है। तो ये तो बात रही, ये तो मैंने उसकी रील की बात बताई। अब मैं आपको एक बहुत सेंसिटिव बात बताऊंगी, ठीक है, और इसके मैं डॉट्स भी आपको दूंगी जिनको मैंने कनेक्ट किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप भी उसी तरह से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। ये मेरा कोई डिसीजन नहीं है फाइनल, ये मैं अनाउंस नहीं कर रही हूं कि ऐसा ही होगा। तो इस तरीके से कोई भी यहां से कोई भी गलत नैरेटिव बाहर नहीं जाना चाहिए कि दीप्ति ऐसा बोल रही थी, ऐसा ही होगा, नहीं। मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि ये पजल्स मुझे मिले हैं, ये डॉट्स मुझे समझ में आए हैं, जो मेरा मतलब एज अ क्रिमिनल लॉयर दिमाग काम कर रहा है। तो ये पॉइंट है, ये पूरी कंट्रोवर्सी जो छिड़ी हुई है उसके पीछे, ठीक है। उसको आप भी इसी दिमाग से एक बार सोच के कोशिश करिएगा सोचने की, ठीक है। अगर आप भी उससे एग्री करें तो मेरे को कमेंट करिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूं तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूं, अभी तक ये पूरा मिसकैरेज की महाभारत जो चल रही है, लोग अपनी तरफ से ये लोग खुद ही बोलते हैं कि इसको बंद करो बंद करो। भाई बंद करने के लिए किससे कह रहे हो? आप लोगों के टाइटल और थंबनेल तो बंद नहीं हो रहे। आपके आज जो ठरकुल्ला भाई साहब है, उन्होंने तो पूरा टाइटल थंबनेल के साथ साथ पूरा टॉन्ट भरा व्लॉग ही छाप दिया, और एक व्लॉग में एक लाइन तो उन्होंने जगत दीदी यानी भोपाल वाली हमारी नेहा जी के लिए भी मार दी, मुझे जहां तक लगती है, ठीक है। और भाई तेरी बीवी से इतना गिली पुचू है ना, हम तो यही चाहते ही थे कि तुम मियां बीवी एकदम गिली पुचू रहो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो कब से जनता उसी की पुरजोर कोशिश में लगी थी, तो हम उसमें से जल नहीं रहे हैं। तो फालतू में ये कहना बंद करो कि लोग जल रहे हैं, लोग नजर लगा रहे हैं, लोग बुरा कह रहे हैं, लोग टारगेट कर रहे हैं, लोग दिस कर रहे हैं, लोग दैट कर रहे हैं, लोग वही कर रहे हैं जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे पहले दिन से, हालांकि मैंने पहले दिन से जब से ये मिसकैरेज का चीज स्टार्ट हुआ था मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि शायद बच्चे जैसी कोई चीज थी ही नहीं, शायद इसको सिर्फ एक कंटेंट को, मतलब जो अंबाला में जो चीज़ें अंशु को ठीक नहीं लगी, वो चीज़ों से वो अपसेट हो गई, तो कहीं ना कहीं उसने मतलब उसको एक कंट्रोवर्सी का रूप देने के लिए, अपनी तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, उन लोगों को ट्रोल करवाने के लिए कहीं ना कहीं एक कंटेंट बनाया जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। वो पूरी राज फैमिली बहुत बुरी तरह से ट्रोल हुई, इनफैक्ट अभी भी काफ़ी हद तक ट्रोल हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद अंशु ने शुरुआत की, लोगों ने कमेंट में कहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। उसके बाद आप एक बात बताइए, आपको अगर कोई बोल देता है आप खुद बच्चों जैसी हरकत करते हो, उसके बाद आपको अगर कोई कमेंट में बोल देता है कि आप बच्चे जैसी हरकत कर रहे हो या कुछ भी बच्चों जैसा, बच्ची वाली एक्टिंग के रिगार्डिंग, हेलो आप लोग, अगर आपको कोई बच्ची बोल देता है तो आप कमेंट वालों से लड़ने लगते हो। एक तो मेरे को इन लोगों को समझ में नहीं आता। हेलो पूजा दीदी, थैंक यू पूजा दीदी, थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू करो दीदी।
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपको अगर बच्चा बोला, पहली बात तो आप लोग जिन ऑडियंस का खा रहे हो, आप दूसरों को बहुत जल्दी बोलने आ जाते हो कि सबकी दाल रोटी मुझसे चल रही है। जितने भी रिएक्शन वाले हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी की दाल रोटी वाइटी से नहीं चल रही। पहली बात तो मैं बता दूं, बहुत लोगों का मैं नहीं जानती, लेकिन जितने मैं बड़े जो भी नोन है जिनको मैं जानती हूँ, उनकी तो नहीं चल रही। इसका तो मैं चैलेंज दे सकती हूँ कि उनकी यूट्यूब से दाल रोटी नहीं चल रही। सब अपना अपना काम बस कर रहे हैं, अपने मतलब एक पार्ट टाइम जॉब की तरह, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट में जिस ऑडियंस का खा रहे हो उसी से लड़ने लगते हो। अंशु के वो एक कमेंट था, तो उसमें कमेंट वाले ने, जबकि हेलो अलीशा, जबकि कमेंट वाले ने उसकी केयर करने के लिए ये बोला कि लोग आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स दिखा दीजिए तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। जो कि जैसे मेरी भी केयर करने जो लोग आते हैं तो वो मुझे भी इसी तरह की बात करते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं। तो मैडम उसको जवाब दे रही है कि तुम कहीं के जज हो, मैं किसी को सफाई नहीं दूंगी, मैं कोई रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगी, किसी को जो सोचना है सोचे। तो कहीं ना कहीं आप ये जो गॉसिप चल रहे हैं ना उस पर मोहर लगा रही हो मैडम, और मैं नहीं मानती। मैंने इसीलिए अपने वो बोला था टॉन्ट वे में कि आपके यहाँ कौन कौन बच्चा है पहले ये डिक्लेयर कर दो, क्योंकि अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोग बच्चे बन जाते हो, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोग बहुत बड़े बन जाते हो। तो ये सब बोलना बिल्कुल बंद करिए। हम नहीं मान रहे आपको बच्चा, आप बच्चों जैसी हरकतें करते हो। आप अपने आप को, आप लोग बारबी डॉल बनने में बिलीव करते हो, आप लोग ऐसा एटीट्यूड रखते हो कि हमें लोग छोटा सा प्यारा सा बारबी डॉल वाला वो देखें कि हम अभी भी 16 साल के हैं, हम अभी भी कमसिन है। ये रहता है, आप लोग दिखाते हो अपने व्लॉग में, खासकर आपकी फैमिली में सारे, वैसे तो सारे व्लॉगर दिखाते हैं। सबको बच्चा बनने का एक फितूर सा सवार है इस टाइम। गाइस लाइक भी करते रहो यार, ऐसा करोगे तो। ये बात रही पहली। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके साथ जो ये मिसहैपनिंग हुई है, अगर हुई है तो बिलीव मुझे भी नहीं है, मैं फ्रैंकली बात करती हूँ। आप भले आके मुझे 4 गाली लिख दो, लेकिन मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, बिलीव नहीं है मुझे। क्योंकि जितना मैंने व्लॉगर्स को देखा है, उनके लिए जब से वो प्रेग्नेंट होते हैं तो वो एक कॉन्टेंट होता है। जैसे कि पहली बार उल्टी आ गई, पहली बार चक्कर से बेहोश हो गई, आज खट्टा खाने का मन कर रहा है, आज रात को आइसक्रीम खाने का मन कर गया, आज मेरे पति मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए, आज उन्होंने रसगुल्ले का सरप्राइज दिया। ये सब कंटेंट होता है, ठीक है। तो हेलो जयश्री, तो ये आपका कंटेंट होता है। तो आप उस कंटेंट को नहीं निभा रहे। जब आपने ओपनली कोई चीज प्रेगनेंसी की बोली ही नहीं थी, तो मिसकैरेज का बात आपको पब्लिक में क्यों लाना था? पब्लिक में कोई बिल्कुल नहीं पूछता आपको, क्योंकि आपने ऑफिशियली अनाउंस की ही नहीं थी प्रेगनेंसी। तो ये झूठ मत बोलिए कि पब्लिक को जानना था। आपको उसका कंटेंट चाहिए था, आपको सिंपैथी चाहिए थी, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना था। आपको अंबाला में जो आपके बैनर में फोटो नहीं लगी, आपके जो अवार्ड में आपका नाम नहीं दिया गया, आपको सृष्टि से ज्यादा अच्छी साड़ी नहीं दी गई, इन सब चीजों के लिए आपको राज फैमिली को ट्रोल करवाना था। इस वजह से आपने ये पूरा वो करा। और अगर हुआ है, अगर आप प्रेग्नेंट थे तो पूरी सिंपैथी है हमारी, बट आप जो कर रहे हो उसके लिए हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। क्योंकि जब किसी के साथ इतनी बड़ी मिसहैपनिंग होती है, जिन औरतों के साथ होती है, वो जब तक वो खुशी उनको दोबारा नहीं मिल जाती, यहां बैठी हर औरत इस बात से एग्री करेगी, वो खुशी उनको जब तक दोबारा नहीं मिल जाती तब तक वो उस सदमे से उबर नहीं पाती हैं। बात क्या कर रहे हो आप? ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो आप लोग अपने हिसाब से उसको यूज करते हो। जब आप उसके भर भर के लाखों में व्यूज कमाते हो तो आप ऑडियंस के साथ तो शेयर करने आते नहीं हो। फिर उनके कंसर्न का और उनकी भावनाओं का कितनी औरतें आपके साथ रोती हैं आपके दुख में, उस बात का जब आप लोग फायदा उठाते हो तो आप देखते नहीं हो, और फिर अपने हिसाब से बोल देते हो कि लोग हमारा यूज कर रहे हैं, लोग हमारा ये कर रहे हैं, लोग हमारा वो कर रहे हैं। तो ऐसे ऑडियंस के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। फिर रही दूसरी बात, अंशु ने चलो बोला, उसके बाद आंटी जी ने भी बोला कि इस बात के बारे में बात करना बंद करिए। जब से आंटी जी ने ये बोला उसके बाद से भी आंटी जी आपने 4 व्लॉग छाप दिए इसी बात के टाइटल और थंबनेल के साथ। आजकल ये व्लॉगर, ये खासकर राज फैमिली में आप देखना, इनके पूरे सारे लोगों के वीडियो मत देखना, जाके सिर्फ थंबनेल और टाइटल देखना। ये लोग थंबनेल और टाइटल में लड़ रहे हैं और काफी कायदे से लड़ रहे हैं। और आंटी जी आई एम सॉरी, कल तो मैंने मजाक में बोला था, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आपने जो व्लॉग में बोला कि जो चीजें आप लोग मान के बैठे हो, जब उनकी आप सच्चाई जानोगे तो आप पछताओगे। पहला ये डायलॉग। दूसरा, अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी और बहुतों के चेहरे सामने आ जाएंगे। दूसरा ये डायलॉग। इन सारे डायलॉग से आपने भी कहीं ना कहीं इस बात पे मोहर लगा दी कि ये जो मिसकैरेज का ये पूरा सीन था ये रियल नहीं था, ठीक है। और जब कमेंट में अंशु से रिपोर्ट्स के लिए एक सब्सक्राइबर ने, उन्हीं के सब्सक्राइबर ने, वो कोई रिएक्शन चैनल नहीं था, उन्हीं के सब्सक्राइबर ने आउट ऑफ कंसर्न उसे बोला कि सब लोग कितना बुरा बोल रहे हैं, तो एक काम करो दीदी आप दिखा दो, ठीक है। और आप लोग जो नजर बात करते हो, जब वो चीज है ही नहीं अब आपके पास, तो उसकी रिपोर्ट दिखाने में आपको नजर कैसे लग जाएगी? लॉजिक पे सोचो। अब ये तो हो गई अंशु की बात। अब दूसरी बात, आंटी जी ने भी 4 व्लॉग छाप दिए, हर चीज में गोल गोल जलेबी की तरह घुमा के कहीं ना कहीं आप वो चीजें जारी रख रहे हो। उसके बाद आपकी वो बैंगलोर वाली बेटी ने भी व्लॉग छाप दिया, ठीक है। आपकी तरफ से बराबर उस चीज को लेके चीजें आती जा रही हैं, तो कैसे पब्लिक चुप हो जाएगी? कैसे छोड़ देगी वो मुद्दा? मुझे तो फेक लगता है। आप चाहते हो कि उस पर बात हो, आपकी पूरी फैमिली ये चाहती है कि उस पर बात हो, इसलिए आप लोग नहीं रोक रहे हो। जब आप लोग रोक दोगे उसके 2 दिन बाद ही चीजें शांत होंगी। ये है रियलिटी। तो आप लोग अपनी तरफ से अगर जेन्युइनली चाहते हो कि ये रुक जाए, तो फिर आप लोग अपनी तरफ से रोकिए पहले उसको। ये रही ये बात। उसके बाद रही सही कसर, जो अभी तक वो थंबनेल और टाइटल में बोल रहा था ठरकुल्ला, कल तो भाई उसने आज तो उसने 2 व्लॉग ही छाप दिए इसी बात को लेके।
तुझे शर्म नहीं आती है ये सब बकवास करते हुए? इतना घमंड पैसे का, इतना घमंड तो अंबानी को नहीं है अपने पैसे का। उसे मैंने देखा है जब भी डाउन टू अर्थ रहता है, सबको हाथ जोड़ जोड़ के नमस्ते करता है। उसके घर की बहू बेटियां सबको हाथ जोड़ जोड़ के नमस्ते करती है। तुम कौन से सोने से सिंहासन में बैठे हो यार, जो हवा में उड़े जा रहे हो? नीचे आओ, फटाफट 3rd फ्लोर से नीचे आओ। हालांकि जो बात इसने बोली, देखो मैं इसका कभी फेवर नहीं ले सकती, लेकिन जो जेन्युइन बात होती है वो बताना भी जरूरी होता है, ठीक है? बोला इसने गलत वे से, टॉन्ट था, पैसे का घमंड साफ दिख रहा था। एक अपने अंदर, इसके अंदर किंग मेकर की जो घमंड है वो साफ दिख रहा था, एटीट्यूड फुल ऑन दिख रहा था। लेकिन जो इसने डायलॉग मारा अपनी बहन के लिए, वो डायलॉग इसने ये मारा कि वो लोग कहते, जैसे उस दिन उस अंशु ने अपने व्लॉग में बोला था कि मुझे किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, किसी ने, मतलब किसी ने नहीं। उसने भी इनडायरेक्टली अपनी मायके फैमिली को, गोद ली हुई मायके फैमिली को ही टारगेट किया था। उसका जवाब इस भाई साहब ने आज 1 हफ्ते बाद दिया। हाँ, 5-6 दिन तो हो ही गए होंगे उसके व्लॉग के। तो इसने बोला मैंने किसी को वो नहीं दिया, पैसे हमने नहीं दिए, लेकिन पैसे छापने की मशीन दे दी, जो कि कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि अंशु अगर खुद से उठ के आके व्लॉगिंग करने लगती तो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता उसकी व्लॉगिंग में, क्योंकि कुछ है ही नहीं। मैंने खुद आज उसका व्लॉग, इसका व्लॉग आया, जब मैंने देखा टाइटल थंबनेल और थोड़ा व्लॉग भी देखा, उसके बाद मैंने इसकी बहन का नीचे व्लॉग वो सजेशन में आने नहीं लगता। तो जब मैंने सोचा शायद इसने कुछ जवाब दिया होगा, भाई आधा तो भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हो, तो फिर हिंदी वालों के लिए क्यों डालते हो व्लॉग? आधा तो भाई हिंदी बोला करो। आधा तो मेरे को समझ ही नहीं आई वो लैंग्वेज, जो आप कन्वर्सेशन, आपकी सास, आप और आपके पति कर रहे थे, वो कन्वर्सेशन तो मेरे को समझ ही नहीं आई। लेकिन ये समझ आया कि आप बहुत रो रही थी, कमेंट की वजह से आप दुखी थी, जो कि आप झूठ बोल रहे थे। कमेंट से नहीं, आप अपने मायके वालों के तानों से दुखी हैं, ठीक है? आपकी गलत चीज में वो सपोर्ट नहीं करें, इससे दुखी है। तो वो भोजपुरी में आप लोग बोल रहे थे, आधे से ज्यादा ब्लॉग में ये कन्वर्सेशन चला, जो कि मेरे हवा में चला गया, लेकिन उसका इंटेंशन मुझे समझ आ गया कि ये चल रहा था। और एक बात बताओ, मुझे एक चीज और समझ नहीं आती, जब आपके पति ने व्लॉग में स्टार्टिंग में बोला कि ये सुबह से रो रही हैं, जब ये सुबह से रो रही तो अभी तक इनका रो के खत्म हो गया होगा। जब आपने कैमरा उठाया तो बताने की क्या जरूरत थी कि ये सुबह से रो रही है? क्या जरूरत थी बताने की? हमने पूछा था, हमें सपना आया था कि ये रो रही थी। और अगर रो रही थी, मान लो इनकी आंखें सूजी थी, आपको कैमरा उठाना तो और 1 घंटे बाद उठा लेते, आंखें पानी से धो लेती। जरूरी था कैमरा उठाना? फिर आप लोग क्या बोलते हो कि हमारी जो YouTube फैमिली है वो परेशान हो जाती है, इसलिए हमें आना जरूरी है। अरे जिस दिन आप अपनी YouTube फैमिली को बता दोगे कि हेलो माय YouTube फैमिली, अभी मैं तबियत की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, हेलो रिएक्शन भाई रितु, वो तबियत की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, मैं थोड़े दिन व्लॉग नहीं डालूंगी, भर भर के प्यार देगी आपकी YouTube फैमिली। अभी मैं भी तो 10 दिन बाहर थी, मेरी YouTube फैमिली भर भर के मेरे को प्यार दे रही थी। उनको पता था कि दीदी घूमने गई है, दीदी अभी नहीं आएंगी। YouTube फैमिली कभी प्रेशर नहीं बनाती, तो ऑडियंस को बदनाम करना बंद करो पहले तो। गाइस लाइक नहीं कर रहे हो ना, फटाक से लाइक करो जल्दी, मैं देख रही हूँ। पहले स्क्रीन पे डबल टैप करो, और जो सीसीटीवी लटके हो तुम सब भी लाइक करो फटाक से। मुझको पता है तुम सब कौन कौन यहाँ लटका है, बट अभी राज फैमिली गलत नहीं है। हाँ जया कुमारी जी, राज फैमिली कहीं ना कहीं गलत नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से अब जो ये चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं गलत लग रही हैं। क्यों लग रही है मैं रीजन बताऊंगी, बहुत सॉलिड रीजन है आज मेरे पास। जल्दी लाइक करो फटाक से, 400 कंप्लीट करो, मैं बताती हूँ रीजन, मैं उसी पे आ रही हूँ। अब बहुत सॉलिड है, जब मैं बताऊंगी आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे 1,00,000%, और काफी रिएक्शन वाले भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। लिख के ले लो मुझसे ये बात। हाँ प्रिया कुमारी, कोई नहीं बोलता। हाँ स्वर्णिम, हाँ जल्दी मजबूर कर रहे हैं जयश्री, टेंशन ना लो, कल आपका ब्लॉग इसी पे आना चाहिए, ठीक है? जल्दी कंप्लीट करो पहले आप जयश्री, इन सबसे लाइक करवाओ, ये जितने लटके हैं देखो इन सबसे लाइक करवाओ, फटाफट लाइक करवाओ, जल्दी लाइक करो। हेलो पल्लवी सिंह जी, इसने व्लॉग छाप दिया, उसके बाद इसने पहला ये जवाब दिया, और फिर इसने जवाब दिया कि हमें नहीं रखना रिश्ता किसी से, हम पे कोई कितना भी। अरे यार अगर तुम आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे हो तो फोन करके गाली बकलो एक दूसरे को। हम कब कह रहे हैं कि रिश्ता रखो? हमने तो कहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जिससे मन ना मिले रिश्ता कतई ना रखो, ठीक है? बिल्कुल मत रखो। लेकिन यहां किसको बता रहे हो? एक तरफ बोल रहे हो कि मुझे व्हाइट टी से कोई मतलब नहीं है, ओके रितु जी ले लीजिए, है ना, मुझे मतलब नहीं है, यहाँ से मेरी अर्निंग होती नहीं है। मानती हूँ कि आप और भी जगह से ज्यादा कमाते होगे, अब क्या करते हो वो मेरे को नहीं पता, मेरे को जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है खास, ठीक है? सबके अपने अपने बिजनेस होते हैं, लेकिन आपके अंदर जो पैसे का घमंड है वो बिल्कुल ही घटिया है। मेरे नजर में वो कभी पैसे वाला नहीं होता जो अपने पैसे को सर पे चढ़ा ले और उसका घमंड उसके चेहरे से झलकने लगे, ठीक है? अब बाय द वे एक बात बता दूं, सुबह सुबह उठ के ये पॉपकॉर्न कौन खाता है? बेवकूफ। अरे हाँ यार, ये तो बताना ही भूल गई, ये इतना गंवार आदमी है, इसी में इसको मैं बातें सुनाती हूँ। इतना गंवार आदमी है, सोचो ये सिवान से चला, सेम कपड़े में सिवान से चला, गोरखपुर पहुंचा बाय ट्रेन। ट्रेन में कितना गंदगी होती है, चाहे भले एसी बार तो कुछ भी हो। ट्रेन से गोरखपुर पहुंचा, गोरखपुर में किसी के घर गया, वहां से फ्लाइट पकड़ के ये अंबाला पहुंचा, रात को लेट नाइट ये अंबाला पहुंचा, फिर भी ये बिना इसको चाहिए अटैच वॉशरूम। नहाया क्यों नहीं तूने? सेम कपड़े में ये बंदा सो गया। हे भगवान,
पूरा पसीना, डस्ट, कितना अनहाइजीनिक इंसान है ये। सेम कपड़े में सो गया ये। दूसरे दिन का इसका ब्लॉग इसने डाला, देखना सेम कपड़े में इसने वही ब्लॉग डाला है और बता भी रहा है कि अभी सो के उठाऊं। याद करो, फास्ट, एकदम फास्ट मैं देख रही हूँ, है ना। सेम कपड़े में बंदा सो गया, दूसरे दिन उठ के ब्लॉग बना रहा है। और तुम्हारी बीवी फूलों की वर्षा करने वाली थी, देखो मैंने पहले भी बताया था, फूलों को भी इतनी शर्म है कि तेरे ऊपर गिरने से पहले ही उसमें उन्होंने गिर के आत्महत्या कर ली। फूलों ने कहा ना 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 ना, इस आदमी पे गिरूंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा। भाई फूल इसके आने के पहले ही गिर गए कि लो हम गिर के अपनी जान दे देंगे मगर इसके ऊपर नहीं गिरेंगे। फूलों ने नहीं गिरना मंजूर किया ना, बिल्कुल नहीं। फूलों को भी पता है कि हम कहाँ पानी में खिलने वाले हैं, हवा ताजी, पानी ताजा है, और ये बिना नहाया आदमी इसके ऊपर गिरेंगे। चल मैं नहीं गिर रहा इसके ऊपर। फूलों ने खुद ही पंखे से कूद के सुसाइड कर लिया, समझो आप, खुद ही फूल गिर गए, इसके ऊपर नहीं गिरे। पर और वो कहावत सुनिए ना कि तुम पे मरने से अच्छा है मर ही जाते हैं, तुम पे मरने से अच्छा है सनम हम मर ही जाते हैं। फूलों ने वही वाली शायरी मारी इसके ऊपर। बाय द वे शायरी नहीं है ये, मैंने खुद ही बना दी अभी, एकदम राइट नाउ बन गई। सोचो कुछ लोगों को देख के ही बेइज्जती बाहर आ जाती है मेरे मुंह से। तो ये आदमी सेम कपड़े में सो गया। पहली बात, जो लोग इस तरह की ट्रैवल करने के बाद चेंज नहीं करते, हाथ पैर, चलो ना नहाता, रात हो गई थी, हाथ पैर नहीं धोते, कपड़े नहीं बदलते, ऐसे सो जाते, मुझे वो बहुत घिनाए लगते हैं, दलिद्र कहीं के। फिर दूसरी बात, तू सुबह उठा, ये ऐसे बनेगा तेरा शरीर, ऐसे हो तुम टॉप के, ये सिखा रहे हो तुम जनता को। तुम्हारे व्लॉग छोटे बच्चे भी देखते हो, बहुत छोटे नहीं लेकिन जो टीनेजर वाले हैं, अगर वो देखते होंगे तो वो क्या सीखेंगे तुमसे। और तुम अपने आप को एक स्कूल, कोचिंग, इन सब का ऑनर कहते हो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं स्कूल के लिए बहुत जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये सिखाओगे अपने स्कूल के बच्चों को कि सुबह उठो, उठ के सबसे पहले डब्बा पैक पॉपकॉर्न खा लो, ये सिखाओगे। मैं तुझे एक अच्छी चीज, फिर जैसे मैंने अंजीर और खजूर वाला दूध बताया था, उसका असर दिख रहा है, तेरे गाल वाल फूल रहे हैं, थोड़ा सेहत बन रही है तेरी। तो अब सुन, एक और तुझे रिप्लेसमेंट बताती हूँ पॉपकॉर्न का। ये डब्बा पैक पॉपकॉर्न खाना सुबह उठ के बंद करो, कैरामल वाला, कितना मीठा खाएगा, एक बीमारी हो जाएगी तुझे। सुनो, कैरामल पॉपकॉर्न हेल्दी नहीं होगा, ठीक है। उसकी जगह अपनी बीवी से बोलो, वो जो महंगा वाला किचन बनवा रहे हो और महंगी वाली फ्रिज, तो उससे जाए महंगे वाले किचन में काम कुछ करे, महंगी वाली कढ़ाइयाँ निकाले और उसमें महंगा वाला शुद्ध घी डाले, ठीक है। और उसमें महंगे वाले पैकेट के मखाने मंगाना और उनको रोस्ट कराना, और उसमें थोड़ा सा सस्ता वाला सेंधा नमक डाल लेना और उसको डब्बे में भर के रख लो, वो खाओ सुबह सुबह गंवार। उससे सेहत बनेगी, दिमाग तेज होगा और तेरा दिमाग शांत रहेगा। तो तेरा दिमाग खुराफात उगलता रहता है, हर वक्त कंट्रोवर्सी ढूंढता रहता है, समझा। तो अपनी बीवी से बोल देसी घी में करना, लेकिन ये नहीं कि रिफाइन में मखाने तल दिए और नुकसान कर जाए। हलवा अच्छा लगता है रिफाइन का, ठीक है, तुमको मखाने नहीं रिफाइन में तले जाते। रिफाइन में नहीं, शुद्ध देसी घी में महंगा वाला देसी घी डालना, समझे, महंगा वाला देसी घी। अब फ्लाइट में तो पता नहीं देसी घी सर्व होता है कि नहीं, क्योंकि तू फ्लाइट में जो चीज़ टेस्ट करता है वही फटाफट ऑर्डर करता है। अब ये तो मेरे को पता करना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, मुझे ही समझ ले तू, मैं तेरे लिए ऐड कर रही हूँ। महंगा वाला देसी घी पुराने से चला आ रहा है, हमारे पुरखों ने खा पी के तंदुरुस्ती बनाई थी। तो महंगा वाला घी डाल के मखाने रोस्ट करवा, सेंधा नमक डाल के एयर टाइट बॉक्स में रखो, उसको एज अ स्नैक खाओ, समझे। है बड़ा कैरामल पॉपकॉर्न खा रहा है सुबह सुबह, शो ऑफ की मशीन। छी, खाने पीने की चीजें शो ऑफ करने लगता है गंवार।